हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो गाइस आप सब। आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वाराणसी आ चुकी हूँ, बनारस आ चुकी हूँ, बाबा भोलेनाथ के शहर आ गई हूँ। तो सबसे पहले इच्छा तो यही है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लें, लेकिन अभी ना घर शिफ्टिंग करने में ना पूरे 5-6 दिन निकल जाने वाले हैं। हम कहीं नहीं जा सकते हैं जब तक ये सब कुछ अच्छे से नहीं सेट हो जाता। और अभी सुबह की बस सुबह नहीं है, मेरे ख्याल से पता नहीं टाइम कितना हो रहा होगा, मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने टाइम खुद ठीक से नहीं देखा कितना है, मुझे टाइम ही नहीं मिला टाइम देखने का। तो ये हंसने वाली बात हो गई। मुझे भी हंसी आ रही है कि यार आज तो इतना बिजी दिन निकल गया कि टाइम ही नहीं मिला टाइम देखने का। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े धुले हुए थे तो मैं कपड़े यहाँ पे फैला रही हूँ बालकनी में। तो मैंने अपना जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड है वो बालकनी में ही रख दिया है। तो यहाँ पर डाल दो तो जितनी देर तक धूप लगेगी लगेगी, वरना फिर हवा से भी सूखते रहते हैं, तो बाहर ही रख दिया है। और कपड़े आने के बाद ना सामान शिफ्ट करने में जो कपड़े गंदे भी नहीं थे ना, वो भी कपड़े गंदे हो गए। और बच्चे तो आप समझ ही रहे हो कितने ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और अभी मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। और बनारस आकर के ना बस लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं बाहर जाएं, घूम कर के आएं, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। पर जल्दी ही जाएंगे और सबसे पहले शंकर जी के ही दर्शन मैं करेंगे। अभी नहा करके आ गई हूँ और आज ना नहाते नहाते बहुत देर हो गई। अभी बज रहे होंगे 12:30 और अब मैं जा रही हूँ किचन में कुछ खाना बनाने। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और इतने सारे कपड़े अभी धुल करके यहाँ पे मैंने बालकनी में डाले हैं। तो बस नहा चुकी हूँ, कपड़े भी डाल चुकी हूँ और अभी बस खाना बनाऊंगी। तो खाना में कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल तो मुझे बनानी ही बनानी है, तो बस दाल चावल बनाऊंगी। और उधर वाली बालकनी में ये देखो, ये इस तरह के जो बॉक्स वाले कवर थे ना, ये सब रखे हुए हैं, तो ये टूट टाट गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं बालकनी में थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि कोई कबाड़ वाला दिख जाए तो मैं कबाड़ी वाले को यहीं से दे दूँ तो वो ले जाए, क्योंकि ये अननेसेसरी स्पेस रोक के रखी हुई है यहाँ पर। तो चलो अभी थोड़ी देर यहाँ वेट करती हूँ, खड़ी रहती हूँ, कोई दिख जाएगा तो दे दूँगी, नहीं तो फिर जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और आद्या अभी सो रही है, तो सो के उठ जाएगी तो मुझे उसको खाना भी खिलाना होगा, क्योंकि उसको भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अक्षत को तो हो जाती है, अक्षत ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये देखो, क्या खाए हो बेटा? सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंने मैगी बनाई थी ना, पापा ने इसकी बनाई थी। किसने बनाया था मैगी? पापा ने ना, पापा ने मैगी बनाई थी तो खाया था इसने 2 चम्मच, पर पता नहीं किसने क्यों नहीं खाया, इसको अच्छी नहीं लगी तो फिर मम्मा ने खा ली, है ना। और यहाँ बंदर कितने आते हैं ना, इसी वजह से हम लोग बालकनी में भी नहीं आ सकते ज़्यादा देर तक, क्योंकि बंदर कब आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। मम्मी अब बंदर दिखाई दी। और मैं आ गई हूँ अभी किचन में, क्योंकि अभी मेरा खाना कुछ भी नहीं बन रहा है और 12 बज गए हैं यार। सुबह से पानी पीने का भी मौका नहीं मिला, बच्चों को तो मैंने थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला भी दिया था। यही होता है, आज ना पूरा ही दिन ऐसे निकल रहा है जैसे लग रहा है कि बस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। हालत पंचर हो गई है यार। और बस फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। दाल भी मैंने उधर चढ़ा दी है, तो दाल पक रही है, उसके बाद दाल फ्राई करूँगी। सब्ज़ी पक जाएगी तो फिर इसी कढ़ाई में मैं दाल फ्राई कर लूँगी। और चावल और रोटी, यही सिंपल सा खाना बनाना है। और सिंपल सा ही खाना इनको पसंद है, फिर भी बनाने में तो टाइम लग ही जाता है। और ये भी आ गए किचन में और ये देखो बलून फुला रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना बार बार ज़िद कर रहे हैं कि पापा बलून फुला दो। तो ये बस उनकी ज़िद पूरी कर रहे हैं और उनको एंटरटेन कर रहे हैं। तो होता नहीं, एक लोग बच्चों को एंटरटेन करते हैं तो दूसरे लोग काम कर लेते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता है। और अभी खाना मतलब बनाती जा रही हूँ, लेकिन मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी है कि मुझे लग रहा है मैं पहले कुछ खा लूँ फिर बनाऊँ। और यहाँ पे ना बंदर इतने ज़्यादा हैं कि अक्षत और आद्या बालकनी में भी ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पा रहे हैं। और जो नहीं भी है ना, तो ये डरा रहे हैं बार बार कि ज़्यादा मत बालकनी में जाओ, ध्यान देना नहीं, बंदर अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग अभी ना एकदम डरे सहमे से हुए हैं कि बंदर कहीं अंदर ना घुस आए। तो मैं बार बार अक्षत को भी बोल रही हूँ, आद्या
को क्या बोलूँगी, वो तो समझ भी नहीं पाएगी। अक्षत को ही बार बार बोल रही हूँ कि अक्षत दरवाज़ा बंद कर लो, नहीं तो बंदर अंदर आ जाएंगे। और अभी मुझे ही हंसी आ रही है। जब इनकी पहली पोस्टिंग हुई थी ना, जब मतलब मेरी शादी के बाद जब मैं इनके साथ पहली बार रहने गई थी, बलरामपुर गई थी, तो वहाँ भी ना बहुत ज़्यादा बंदर थे। और बंदरों से मैं इतना परेशान रहती थी कि उनके कारण मैं बालकनी में बिल्कुल नहीं खड़ी हो पाती थी। और अभी मुझे हंसी आ रही कि मैं बनारस भी आई तो यहाँ भी मुझे बंदर मिल गए हैं। तो बंदर ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है बिल्कुल भी। जैसे गंगा मैया मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं और मैं गंगा मैया का नहीं, वैसे ही बंदर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे प्रयागराज में भी गंगा मैया थी, मेरे मायके में भी गंगा मैया हैं, और बनारस में भी मुझे गंगा मैया मिल गई हैं। तो मुझे मतलब समझ सकते हो ना, गंगा माँ से मेरा जो रिश्ता है वो टूट ही नहीं पा रहा है, और ये अच्छी बात है। तो अभी ये भी आ गए किचन में, और मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और आप फटाफट से रोटी कर लो, तब तक मैं आद्या को थोड़ा सा कुछ खिला पिला देती हूँ, क्योंकि उसको ना भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और अगर उसने एक बार रोना शुरू किया ना तो नॉन स्टॉप रोती है, रुकने का ही नहीं नाम लेती है, और फिर उसका रोना ना मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगता है। और ये देखो मटर ना मम्मी ने वहीं से छील करके दे दिया था कि तुम्हें जाते ही मटर वटर छीलने का काम ना रहे, तो बस मैंने इसको आते ही फ्रिज में रख दिया था। तो अभी मटर मेरे पास फुल स्टोर है, वरना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम मुझे ना मटर छीलना ही लगता था, और मुझे मटर छीलने में ना बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। और मम्मी की सबसे ज़्यादा याद मुझे इसी चीज़ में आने वाली है, क्योंकि मटर जो है ना वो हमेशा छील देती थी, मुझे नहीं करना पड़ता था, बट अब मुझे करना पड़ेगा यहाँ आने के बाद। तो हो जाता है, और मैं हंस रही हूँ, इग्नोर करिएगा, कुछ कुछ बातों में ना वॉइस ओवर करते समय ना हंसी आ ही जाती है। और बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी मैंने छौंक लगा दिया है, और ये देखो मसालेदानी ना ये इनकी है। जब ये न्यू बाहर रहना शुरू किए थे ना, तो इसी मसालेदानी में ही सारा मसाला रखते थे। मेरे लिए भी काफ़ी आसान है, मसाले एक साथ मिल जाते हैं, जो हमें डालना है डाल लो। तो मैंने इसी में ही मसाले रखे हुए हैं, वरना अलग अलग हर डिब्बा निकालो तो उससे इजी है ये चीज़। और पहले के लोग मसालेदानी ही यूज़ करते थे। तो बस मुझे ये बहुत पसंद है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हालांकि अब मार्केट में बहुत तरीके के मसाले वाले स्टैंड आ गए हैं, पर मेरे लिए तो ये मसालेदानी ही बेस्ट है। तो ये है, और सब्ज़ी पक जाए तो फिर रोटियां बनानी हैं, और जल्दी से हो जाए ना। आप सच में भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आप लोग समझ सकते हो ना, हमें कई चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मतलब 4-6 दिन तो कुछ समझ ही नहीं आता है, सेट करो, सारा घर सेट करो, खाना पीना करो, फिर भी भूख नहीं लगती, क्योंकि अपनों की याद आती रहती है, घर की याद आती रहती है, तो मन भी नहीं लगता किसी चीज़ में। और लेकिन क्या कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब एक बार मन लग जाएगा ना तो फिर बहुत अच्छा लगेगा। ये मुझे मालूम है कि हमारा जो नेचर है, मेरा जो पर्सनली नेचर है, वो बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग है, और मुझे ना लोगों से घुलना मिलना, लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। और ये देखो ये आ गए हैं किचन में और ये लग गए हैं, और ये हमेशा मेरी हेल्प कर देते हैं किचन में। तो आज ये रोटियां बना रहे हैं। वैसे आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इन्हीं से खाना बनवा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बस आज बहुत ज़्यादा काम है और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, इस वजह से मैंने इनको बोल दिया है कि रोटियां बना लीजिए, तब तक मैं सैलेड वगैरह कट कर लेती हूँ, तो जल्दी हो जाएगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। और बच्चों को भी खिला देंगे, अभी उनको भी खाना खिलाना बाकी है। और इनको लग रहा है कि मतलब इनको पता है कि कैमरा ऑन है, तो ये बढ़िया उसमें मिरर का भी यूज़ कर ले रहे हैं। कैमरा में एक फ़ायदा रहता है, कैमरे के सामने खड़े हो जाओ ना तो मिरर का भी काम हो जाता है। और ये देखो फाइनली खाना बन के रेडी हो गया है। रोटी इन्होंने बनाई है, सैलेड वगैरह मैंने काटा है, सब्जी दाल भी रेडी है। और इधर ये रखा है दही, और दही अभी भी मम्मी वाला ही चल रहा है, मट्ठा जो मम्मी ने भेजा हुआ था, तो उसी से काम चला रहे हैं। फिर यहाँ पे ताज़ा दही मतलब जमा दूंगी मैं। खाने के बाद ना हम लोग छत पे चले गए थे धूप लेने, और काफ़ी देर तक छत पे ही रहे, बच्चे भी वहाँ पे खेलते रहे, और अच्छा लगा। धूप आजकल सर्दियों में धूप मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। तो फिर फ्लोर पे हम लोग छत पे गए हुए थे, और कहीं मैं लिफ्ट से थी और लौटी सीढ़ियों से हूँ, क्योंकि जाते समय ना इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाते समय मैं सीढ़ियों से
से गई हूँ और जाके मैं मेट्रो से गई हूँ और ऑटो से मैं सीढ़ियों से आई हूँ। और ये देखो अद्दू मैडम भी यहाँ पे खेल रही हैं। तो अभी मैं बाहर कई चीज़ें हैं ना, यहाँ पे अभी सारा कुछ अरेंज करना है, दूध वाला, स्पेशली दूध वाला, ये सब चीज़ें बहुत देखना पड़ रहा है क्योंकि अक्षत और आद्या के लिए मुझे गाय का दूध चाहिए होता है बनाने के लिए, और अपने सबके लिए तो भैंस का भी दूध चल जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए गाय का दूध ज़रूरी है। तो वही दूध वाले से भी मिलना है और कचरा वाला भी है, वो सब भी देखना है। तो नए घर में आने के बाद में सब कुछ संभालना इतना आसान नहीं होता, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। घर पे सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अभी मुझे सारा कुछ देखना है, सारा कुछ मैनेज करना है और इसमें टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं हो जाता, पूरा 1 हफ्ते लग जाने वाला है सब कुछ अच्छे से सेट होने में। कोई नहीं, ट्रांसफ़र होता है, कुछ भी ऐसा होता है ना, तो ये सारी चीज़ों से तो आपको गुजरना ही पड़ता है। तो चलिए मैं भी ये सारा देख लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप अद्दू का खेल एंजॉय करिए कि इनको कितनी मज़ा आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर है अभी शाम का टाइम, शाम को बज रहे होंगे 4 और अभी आ गया है दूध, तो मैं दूध को बॉईल कर रही हूँ। और दूध वाले का टाइमिंग ना बहुत ज़्यादा गलत है, 4 बजे का है। और इस टाइम ना मतलब या तो लेटे रहो या फिर छत वगैरह में चली जाओ, तो फिर बार बार आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं मूंगफली और चने की दाल को फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ इडली, और अक्षत की डिमांड है कि इडली बने। तो बच्चों को तो इससे कोई मतलब नहीं है, घर अभी ठीक से सेट नहीं हुआ है और ऊपर से बेटे की डिमांड, लेकिन बेटे को क्या मतलब है। तो अक्षत की डिमांड पे मुझे इडली बनानी पड़ रही है। और रवा मैंने पहले ही भिगो करके रख दिया था दही में ब्लेंड करके। और यहाँ पे मैंने चटनी जो मेरी है वो रेडी हो चुकी है। तो चलो अभी फटाफट से इडली बना लेते हैं और मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।